हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 4.9 की बातचीत करेंगे। ये एक्टिविटी हमें ये समझाने में मदद करती है कि जो हमारा एथेनोइक एसिड होता है यानी एसिटिक एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, या फिर एसिटिक एसिड अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ओके, तो हम लोग बारी बारी से दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का देखते हैं। राइट, यहाँ पर देखो, ये एक बीकर में मैंने एसिटिक एसिड ले रखा है और इसकी कंसंट्रेशन की बातचीत करूं तो अगर ये 10% कंसंट्रेशन है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लगभग, तो ये एसिटिक एसिड का सैंपल है हमारे पास बीकर में, जो है ये वाटर नहीं है, एसिटिक एसिड का सैंपल है। और इस रिएक्शन को करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस कोनिकल फ्लास्क में एसिटिक एसिड को ऐड कर ले रहा हूं और कोनिकल फ्लास्क में मैं ऐड करूंगा दैट इज सोडियम कार्बोनेट और देखते हैं क्या होता है। यानी अगर मैं इसमें कोनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट जो एसिटिक एसिड है, अब इसमें मैं सोडियम कार्बोनेट ऐड करता हूं, देखना क्या होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बबल्स रिलीज हो रहे हैं और जब भी बबल्स रिलीज होता है तो हम लोग ये कहते हैं कोई ना कोई गैसेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई गैस बन रहा है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर मेरे पास टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा होगा ये ब्लू लिटमस पेपर है। इस गैसेज को इस टेस्ट ट्यूब में पास कराता हूं और देखता हूं क्या होता है। तो इस गैसेज को हम लोग उस टेस्ट ट्यूब में पास कराएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप इन लिटमस पेपर को देखो तो ये जो लिटमस पेपर है आपको रेड अपीयर होंगे। ये जो लिटमस पेपर है रेड है, तो ये गैस जो निकला वो हमारा ये सूचित करता है, ये लिटमस पेपर रेड होना, लिटमस पेपर का रेड होना सूचित करता है ये जो गैस है वो एसिडिक गैस है। और ये जो गैस है और कोई गैस नहीं है बल्कि CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप बोलोगे CO2 कैसे है, तो देखो हमारे पास इनिशियली क्या था, सोडियम कार्बोनेट और हमारे पास था एसिटिक एसिड। हमारे पास नाइट्रोजन सल्फर के कोई एटम नहीं है, तो कोई और एसिडिक गैसेज होने की यहाँ पे गैस नहीं हुई। ये हम लोग इंट्यूशन ये नहीं कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगा, ऐसा इंट्यूशन हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन एटम है और सल्फर एटम है इसे प्रेजेंट नहीं है, कार्बन ही है प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनने की संभावना है। तो ये हमारा गैस जो है एसिडिक गैस है और दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं इसमें हम लोग थोड़ी सी। सोडियम कार्बोनेट को हम लोगों ने देखा, अब सोडियम बाइकार्बोनेट को भी हम लोग ऐड करते हैं, मैं ऐड करता हूं और देखना क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ऐड करता हूं इसमें तो क्या होता है, तो देखोगे तो फिर बबल्स रिलीज हो रही हैं और गैस फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे वही गैसेज है, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसके कारण ये बबल फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक चीज तो हम लोगों ने देखा इसमें CO2 गैस बन रहा है और ये जो हमारा रिएक्शन के बाद जो हमारा ये सॉल्यूशन बन रहा है, ये जो हमारा रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन बनता है ये सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन होता है, इसमें सोडियम एसीटेट भी होता है। तो सोडियम एसीटेट एक साल्ट है। तो क्या हम लोग एग्जामिनेशन पर्पज से कुछ नोट्स अब लिख लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा एक्टिविटी 4.9 दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। हम लोगों ने CH3 ये एसिटिक एसिड जिसको हम लोग एथेनोइक एसिड बोलते हैं, ये इसका हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट से देखा। तो एसिटिक एसिड बेसिकली होता क्या है, ये एसीटेट आयन में टूटता है, CH3COO माइनस, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं और हाइड्रोजन आयन में टूटता है। ये एसीटेट आयन इस ये सोडियम से कंबाइन हो जाता है और हमारे पास बनता है सोडियम एसीटेट यानी CH3COO माइनस Na+। और हम लोगों ने देखा कि CO2 तो बनता ही है इसमें और साथ में हमारे पास H2O भी बनता है इस रिएक्शन में। अगर हम एनालिसिस करें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस अच्छी तरीके से करें तो हम लोग पाएंगे कि H2O भी बनता है, राइट। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने CH3COH यानी एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड का हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देखा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा
और ये एसीटेट आयन जो है सोडियम से कंबाइन हो जाता है, दैट इज सोडियम Na+CH3COO-। ये एक साल्ट है, सोडियम एसीटेट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और CO2 तो हम लोगों ने देखा नहीं, एक एसिडिक गैसेज बनता है, और H2O यहाँ पर भी। तो अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शन को देखें तो हमारे पास एक साल्ट बन रहा है, दिस इज द साल्ट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे, कार्बोक्सिलेट साल्ट बनेगा, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हम लोगों ने एक्टिविटी 2.5 में भी देखा था, एसिड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो यहाँ पे वहां पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, याद करो, HCl और Na2CO3 का हम लोगों ने रिएक्शन कराया था, तो हम लोग के पास मिला था NaCl, H2O और CO। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो में डिस्क्राइब कंसेप्ट अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।